कथा, जय श्री जोगी कथा, जय श्री जोगी कथा, जय श्री जोगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय श्री बापू कथा, जय जय जोगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम ओम ओम। श्री आशा रामायण जी कथा अमृत के अंतर्गत गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार। ये दोहे की पहले चरण पर हम हैं, गुरु चरण रज, रज पर हम सुन रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। हमने पिछले सत्र में धोली दीक्षा के बारे में सुना। रज को लोग कोई रज कह लेते हैं, कोई धोली कह लेते हैं, कोई बंदो गुरुपद पद्म परागा, कोई पराग कहीं कहीं पे कहा गया है और कहीं पर रेणु कहा गया है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। कहीं पे रज को रेणु कह दिए। आज हम रेणु दीक्षा के बारे में सुनेंगे कि रेणु दीक्षा किस प्रकार की होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जिन्होंने अपने सिर पर गुरुदेव की चरण रेणु धर ली है, ते जन सकल विभव बस करहि, मानो समस्त ऐश्वर्य उसके वश में हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है। ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। धूलि का संबंध हमने पृथ्वी से सुना, पराग का संबंध हमने खुशबू से सुना। बंदव गुरुपद पद्म परागा और धूलि दीक्षा हमने सुनी जिसका संबंध धरती से है।
शिष्य धरती से जुड़ा रहे, यानी अहंकार रहित रहे। ये रेणु हर जगह नहीं पाई जाती, ये कहीं विशेष स्थान में ही मिलता है। जैसे कहीं बड़ा समुद्र हो, उसके किनारे जो रेती होती है उसको रेणु कह देते हैं, सूक्ष्म रेती, हर जगह नहीं मिलती है। और यमुना जी के किनारे को भी शास्त्रों में रेणु की संज्ञा दी गई। रेणु ज्यादातर तीर्थों में पथराई हुई रज को कहते हैं। बड़ी नदी का तट हो, वहां जो सूक्ष्म बालू है उसे रेणु कहते हैं। थोड़ा सा हम समझ लें कि रेणु क्या चीज है। ये विशिष्ट स्थान में ही पाई जाती है। अब देखिए, गुरु चरण रेणु, रेणु पाई जाती है सागर के किनारे। सागर कह लें, सिंधु कह लें, समुद्र कह लें, बात एक ही है। अब गुरुदेव को भी कृपा सिंधु कहा। हम लोग कहते हैं ना कि हे कृपा सिंधु गुरुदेव रक्षा करिए, कृपा करिए। हे दया सिंधु गुरुदेव कृपा करिए, कहते हैं हम लोग। तो गुरुदेव को भी सिंधु कहा, कृपा सिंधु। प्रेम सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु। गुरुदेव को सिंधु की संज्ञा दी, यानी समुद्र की संज्ञा दी। और शिव जी ने गुरुदेव को ज्ञान सिंधु कहा। माता पार्वती जी को जब उपदेश करते हैं शिव जी, तो गुरु को ज्ञान सिंधु कहते हैं। ये एक तरफ हो गया। अब देखिए दूसरी तरफ, दूसरी तरफ संसार को भी सिंधु कहा, भव सिंधु। सिंधु की संज्ञा एक तरफ गुरु जी को भी दी गई है और एक तरफ संसार को भी दी गई है। अब रेणु आ जाती है। रेणु तो दोनों जगह मिलेगी, जहां समुद्र है वहां रेणु है। बड़ी सुंदर और सूक्ष्म बात है यहां पर। जहां समुद्र है वहां रेणु है। तो गुरु को भी समुद्र कहा और संसार को भी समुद्र कहा। अब दोनों जगह रेणु है। एक सुंदर प्रसंग अभी ध्यान में आ रहा है। हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए, संजीवनी बूटी लेने गए, तो उनको सूर्योदय से पहले लौटना था। अपने वेग से हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे हैं। भरत जी ने देखा कि क्या है ये, क्या चीज है जो पर्वत उड़ा कर ले जा रहा है, कौन है ये, दैत्य है, दानव है, कौन है। और हनुमान जी का वो रास्ता नहीं था। हनुमान जी रास्ता भटक गए थे, लेकिन भटक कर कहाँ गए, अयोध्या नगरी के ऊपर से उड़कर आ रहे हैं। हम रास्ता भटकते हैं तो आश्रम छोड़कर चले जाते हैं, या गुरुदेव का दामन छोड़ देते हैं, गुरुद्वार पर आना छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान जी देखिए, रास्ता भूले तो भी अयोध्या के ऊपर से गुजरे। अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो भरत जी ने तीर चलाया और हनुमान जी नीचे गिरे और मूर्छित हो गए। तीर हनुमान जी को लगा, और वहां भी तीर लगा है लक्ष्मण जी को, लेकिन लक्ष्मण जी को तीर मारा मेघनाथ ने। लक्ष्मण जी को तीर मारा मेघनाथ ने और हनुमान जी को तीर मारा भरत जी ने। तीर दोनों को लगा है, दोनों गिरे हैं धरती पर। लेकिन एक गिरा है खारे समुद्र के बीच में। लंका कहाँ है, समुद्र के बीच में ही है। और एक गिरा है सरजू जी के किनारे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मेघनाथ को पाकार्जित काम विश्रामी, कामनाओं का प्रतीक माना गया है।
लक्ष्मण जी को तीर लगता है। देखिए, लक्ष्मण जी भगवान के पास हैं। हम भगवान के पास हों और हमारा मन लक्ष्य की ओर हो तो हम लक्ष्मण, लेकिन हमारा मन अगर इच्छाओं की तरफ गया तो उसका बाण लग जाता है और हमारा मन मूर्छित हो जाता है। सूक्ष्म बात है, थोड़ा ध्यान से हम सुने। लक्ष्य की ओर है तब लक्ष्मण, लेकिन जब वही इच्छाओं की ओर जाता है, कामनाओं की ओर जाता है, तो बाण लग जाता है और मन मूर्छित हो जाता है। एक को तीर लगा है तो खारे सिंधु में गिरा है, और एक को तीर लगा है तो अयोध्या में गिरा है। और भरत जी हैं प्रेम के प्रतीक, भक्ति के प्रतीक, निष्ठा के प्रतीक। उनको हनुमान जी को तीर लगा है, उनका तीर, हनुमान जी भी गिरे हैं, लेकिन हनुमान जी मीठे जल के पास गिरे हैं और लक्ष्मण जी गिरे हैं तो खारे जल के पास गिरे हैं। तो संसार भी सिंधु है और गुरुदेव भी सिंधु हैं। यदि हमारा मन पाकार्जित काम विश्रामी, कामनाओं की तरफ दौड़ा तो खारे सिंधु में गिरेगा, यानी संसार में गिर जाएगा। और हमारा मन सेवा, साधना, सुमिरन में, हनुमान जी को चिंतन है राम जी का, राम राम करके उड़े जा रहे हैं, उनको भी तीर लगा तो वे खारे सिंधु में गिरे, यानी गुरु जी के पास हम गिर जाएं। प्रेम का बाण लग जाए, हमें भक्ति का बाण लग जाए, निष्ठा का बाण लग जाए। रेणु, रेणु की व्याख्या हम लोग सुन रहे हैं। रेणु मिलता है समुद्र के पास, संसार भी समुद्र और गुरु जी भी समुद्र। गुरुदेव के पास, कृपा सिंधु के पास जो रहते हैं उनको रेणु दीक्षा मिल जाती है और वे साक्षात रेणु बन जाते हैं। रेणु मिलती हर जगह नहीं है, किनारे पर मिलती है, यानी संसार से किनारा कर लो, खारे सिंधु से किनारा कर लो। खारे सिंधु के पास रहोगे तो मात्र बालू ही गिने जाओगे, रेणु नहीं बन पाओगे। और मीठे सिंधु के पास, मीठा सिंधु कौन? गुरुदेव। गुरुदेव के पास रहने से रेणु बन जाओगे। तो रेणु का हमने सांकेतिक ढंग से अर्थ समझा कि किसी विशिष्ट स्थान में रहना, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी सुनने की इच्छा न रह जाए, कुछ बोलने की इच्छा न रह जाए, केवल गुरुदेव ने जहां बता दिया वहां रह ले हम। विशिष्ट स्थान यही है। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। और इसी को वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम कहा जाता है। तो बोध सिंधु, यानी जब शंकर जी ने गुरु जी को ज्ञान सिंधु कहा, शिव जी ने गुरुदेव को ज्ञान सिंधु कहा। और गुरुदेव कैसे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, ज्ञान के साक्षात विग्रह हैं। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का रूप क्या है? कोई यदि हमसे पूछे या हमारे मन में कभी प्रश्न उठे कि ज्ञान का रूप क्या है, तो साक्षात गुरुदेव है, हमारे बापूजी हैं, ज्ञान के साक्षात रूप। अब रेणु के ऊपर से एक और प्रसंग आता, ये नवरात्रों का पर्व चल रहा है, तो देवी भागवत हम लोग पढ़ते होंगे, कई जगह पढ़ा जाता है, पारायण किया जाता है, पाठ किया जाता है। देवी भागवत में प्रसंग आता है मेधा ऋषि का। एक हो गए राजा सुरथ और दूसरे हो गए समाधि वैश्य।
राजा सुरथ अपना राज्य पाठ हार गए। हारने के बाद वह जंगल में चले गए और समाधि वैश्य, इनके कुटुंबियों ने ही इनको तिरस्कार करके भगा दिया। समाधि वैश्य भी जंगल में गए और राजा सुरथ भी जंगल में गए। ये शास्त्रों में जो कथाएं होती हैं, सिर्फ इन्हें कथा की दृष्टि से देखें तो ठीक है, लेकिन बड़ा संकेत छुपा होता है इन कथाओं के पीछे। राजा सुरथ हारने के बाद जंगल पहुंचे। समाधि वैश्य कुटुंबियों के द्वारा तिरस्कार करने पर जंगल पहुंचे। दोनों मिले हैं एक साथ, एक दूसरे का पूछे कि आप कैसे जंगल में आ गए। राजा सुरथ कहते हैं कि मैं अपना राज्य पाठ हार गया, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है कि मेरे राज्य में कैसे लोग रहते होंगे, कैसे उनका दिन बीतता होगा मेरे बिना। राजा ने अपनी कुशल क्षेम कही कि मैं तो कुशल नहीं हूं। फिर समाधि वैश्य से पूछा कि आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरे कुटुंबियों ने मुझे निकाल दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे उनमें मोह बना हुआ है, मुझे उनकी याद आती है। तो फिर क्या करें? देखिए, सुंदर संकेत यहां पर हम समझें। राजा सुरथ, रथ यानी राज्य से संकेत है, और दूसरे हैं समाधि वैश्य। राजा हो, चाहे सुरथ यानी रथ पर चलने वाला, या समाधि वैश्य हो। अष्टांग योग में एक समाधि आती है, कितना भी समाधि लगाने वाला व्यक्ति हो और कितना भी सुंदर राज्य पाठ का धनी हो, लेकिन दुख, चिंता और शोक कभी नहीं मिटेगा। लेकिन वही जब सदगुरु का रेणु जब शीश पर धर लेते हैं, यानी रेणु दीक्षा जब मिल जाती है। ये लोग तो संसार में बड़े हैं। पहले हमने सुना कि संसार भी समुद्र है और गुरु भी समुद्र है। तो ये किस समुद्र के पास बैठे हैं? अभी संसार के समुद्र के पास बैठे हैं। समाधि वैश्य, समाधि वैश्य यानी इसका तात्विक अर्थ लें हम, समाधि लगाने वाला क्यों ना हो। सुरथ यानी अच्छे रथ पर, यानी सुंदर काया वाला क्यों ना हो, लेकिन यदि संसार समुद्र के किनारे बैठा है तो उसकी कीमत मात्र बालू जितनी है, रेणु नहीं है। दोनों ने निर्णय किया, निश्चय किया। ऋषि मेधा के पास गए। ब्रह्मज्ञानी संत हैं, अब पहुंचे हैं संसार समुद्र से हटकर कृपा सिंधु के पास, ज्ञान समुद्र के पास। उन्होंने देवी की उपासना बताई, मंत्र आदि दिया, तो उनको जो वांछित था मिला और वो तरे। रेणु दीक्षा। हम संसार के पास हैं या गुरु जी के पास हैं? रेणु। हमने गुरु चरण रज पर कई दिनों से हमने व्याख्या सुनी, हमने चिंतन किया, मनन किया। अभिप्राय यह है कि श्री आशा रामायण जी के शुरुआत में ही गुरु चरण रज, इसकी महिमा हमने इतनी क्यों सुनी? क्योंकि ये संकेत कर रहा है कि योग्य कौन है इसे सुनने के लिए। इसी को संतों ने कहा, गुरुपद प्रीति नीति रत जई, द्विज सेवक अधिकारी ते। यानी अधिकारी कौन है, ये इसका वर्णन इन 3 शब्दों में आ गया। गुरु चरण रज, जिसको अपने गुरु के चरण में जो गिना ना जा सके ऐसा अनंत गुना प्रेम है, वही अधिकारी है। किस चीज का? उनके जीवन चरित्र को सुनने का। देखिए, अधिकारी तो सभी हैं, सभी हम लोग गाते हैं, कई लोग तो रोज पाठ करते हैं,
निगुरे भी गाएं, सगुरे भी गाएं, लाभ तो होगा, लेकिन विशिष्ट अधिकारी कौन? गुरु पद प्रीति नीति रत जेई। गुरु पद प्रीति, पद हमने पहले सुना था कि मीराबाई का पद, सहजोबाई का पद, यानी उनके वाक्य, उनके वचन। तो गुरु पद प्रीति यानी गुरुदेव के वचनों में प्रीति, यानी सत्संग में प्रीति। नीति रत जय, नीति यानी गुरुदेव के सिद्धांतों में प्रीति। और द्विज सेवक यानी गुरु जी का सेवक, ये अधिकारी थे, ये अधिकारी बन जाते हैं गुरुदेव के जीवन चरित्र को आत्मसात करने में। पढ़नी बात अलग है, बैठकर हम लोग झाल मंजीरे ढोलक आदि लेकर गा लें, वो बात अलग है, लेकिन विशेष अधिकारी कीटो भृंग इव ध्यानात्, गुरुदेव का चिंतन करते करते गुरुमय हो जाए, ये अधिकारी श्री आशा रामायण जी का। ये गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते जो सद्गुण है गुरुदेव के जीवन में, वो हमारे में आ जाए। कीटो भृंग इव ध्यानात्। बाकी अधिकार तो सबका होता है, कोई भी पढ़े, कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन अधिकारी वह है जिसे सत्संग प्रिय लगता। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। तो गुरुदेव भी सागर हैं, और ये सागर बड़ा मीठा है। सूर्य जब तपता है तब खारे समुद्र में से जल ऊपर लेकर जाकर वृष्टि करता है, लेकिन ये मीठा समुद्र अपने तप के ताप से, पहले तो मीठा है ही, अपने तप के ताप से ऊपर उठाकर हमारे ऊपर ज्ञान वृष्टि करते हैं। सतज्ञान सुधारस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। ये समुद्र बरस रहा है ताप से नहीं तप से। सत ज्ञान सुधारस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। रस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। अपना ये जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव के दर्शन पाए हैं। अपना ये जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव के दर्शन पाए हैं। सत ज्ञान सुधारस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। सत ज्ञान सुधारस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। जो संसार के किनारे रहते हैं वे निंदा स्तुति में रह जाते हैं। संसार की बातें सुनते हैं और संसार में ही पच मरते हैं। सागर दोनों है, लेकिन कहीं बालू बनने की प्रक्रिया है और कहीं रेणु बनने की प्रक्रिया है। तो ज्ञान सिंधु के पास हम आए, ज्ञान सागर के पास हम आए, कृपा सिंधु के पास आए, और बालू नहीं, बालू हैं तो आप रेणु बन जाएंगे इनके चरणों से लग के। तो यहाँ क्या मिलता है? सत्संग में सत का सार मिला, बापू का प्यार अपार मिला। 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 हमें ज्ञान का एक भंडार मिला, नित्य ज्ञान के वचन सुनाए हैं। हमें ज्ञान का एक भंडार मिला, नित्य ज्ञान के वचन सुनाए हैं। सत ज्ञान सुधारस बरसाने
भीगते जाएं। गुरुदेव के सत्संग में, गुरुदेव के चिंतन में, सुमिरन में, नाम जप में ये सतज्ञान सुधा रस है। हम भीगते जाएं और गाते जाएं। ये रज है, रेणु दीक्षा है। अब इस चरणों से हम चिपके रहें, चाहे धूलि के रूप में, चाहे पराग के रूप में, चाहे रज के रूप में, चाहे रेणु के रूप में। श्रद्धा विश्वास अटल रख कर गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाया है। 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 श्रद्धा विश्वास अटल रख कर गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाया है। 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 गुरु वचनों पर हो के सदके मैंने मंजिल को पाया है। गुरु वचनों पर होकर सदके मैंने मंजिल को पाया है। सत्य ज्ञान सुधा रस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। सत्य ज्ञान सुधा रस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। और गुरुदेव बरसते कैसे हैं? सतज्ञान सुधा कैसे बरसते हैं? कभी वाणी से, कभी नेत्रों से, कभी तो दूर बैठे बैठे, कभी जब स्मरण हमें गुरुदेव आ जाते हैं या गुरुदेव हमें स्मरण कर लेते हैं तो ये गुरुदेव बरसते हैं। ये पतित पावनी जग कल्याणी गंगा का नाम दिया गया। गुरुदेव जो बरसते हैं तो गंगा कहा गया उस बरसात को, जो समस्त दोषों से मुक्त कर देती है, समस्त पापों से मुक्त कर देती है। सत्संग की पावन गंगा में बड़ भागी जो भी नहाते हैं। 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 जीवन उनका बन जाता है, भव सागर वो तर जाते हैं। जीवन उनका बन जाता है, भव सागर वो तर जाते हैं। देखिए, भव सागर तर जाते हैं। सत्संग की पावन गंगा में बड़भागी जो भी नहाते हैं। गुरु पद में प्रीति, वही वाक्य है। इसी को हिंदी में लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहे और चौपाई के माध्यम से हमें कहा। श्री आशा रामायण जी हमें यही कह रही हैं। और सत्य ज्ञान सुधा रस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। सत्य ज्ञान सुधा रस बरसाने गुरुदेव धरा पर आए हैं। वाणी पावन हितकारी है, लगती हमको अति प्यारी है। वाणी पावन हितकारी है, लगती हमको अति प्यारी है। लगती हमको अति प्यारी है। लगती हमको अति प्यारी है। ये सत्य सरल सुखकारी है,
करुणाधन बनकर आए हैं। ये सत्य सरल सुखकारी है, करुणाधन बनकर आए हैं। सत्य ज्ञान सुधारस बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए हैं। सत्य ज्ञान सुधारस बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए हैं। अपना ये जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव के दर्शन पाए हैं। अपना ये जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव के दर्शन पाए हैं। तो हम ये निर्णय करें कि कौन से समुद्र के पास रहना है। एक संसार समुद्र है और एक ज्ञान समुद्र है। रज को रेणु कहा। अगर संसार समुद्र के किनारे रहे तो बालू ही बने रहेंगे, और यदि हम ज्ञान समुद्र के किनारे पहुंच गए, यानी गुरुदेव के श्री चरणों से लग गए, तो रेणु बन जाएंगे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं। ऐसे शास्त्रों को, ऐसे संतों को प्रणाम है। कितनी सुंदर तरह से इस रज की महिमा हमारे अंतःकरण में हमें सुनने को मिल रहा है, हमें चिंतन करने को मिल रहा है। कहने को होता तो एक ही बार कह देते गुरु चरण रज, लेकिन रज को कहीं रेणु कह दिया, कहीं पराग कह दिया, कहीं धूलि कह दिया।